students, today we are going to start the poem second, Wandering Singers. This poem is written by Sarojini Naidu. Now before reading the poem, we will read the introduction of the poet Sarojini Naidu. Now we start the poem. Let's start the introduction of poet Sarojini Naidu. Sarojini Naidu known as the Nightingale of India. ये बात तो आपको सभी को पता होगी कि सरोजिनी नायडू जो है उसको किस रूप में जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कि भारत की कोकिला। ये आपकी वैसे क्वेश्चन आता है जीके वगैरह में, तो उसमें बताया जाता है कि सरोजिनी नायडू जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, भारत की कोकिला के रूप में। वॉज ए प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि वॉज ए प्रोमिनेंट फिगर, कि वो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की स्वतंत्रता जो मूवमेंट यानी आंदोलन जो हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन जो हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू जो है वो उसकी लीडर थी। हर पोएम्स डिस्क्राइब द ब्यूटी शी सॉ इन द पीपल एंड थिंग्स अराउंड हर, कि उनकी जो पोएम्स जो है, सरोजिनी नायडू की जो पोएम्स जो है वो डिस्क्राइब करती है किसको, ब्यूटी को। शी सॉ इन द पीपल एंड द थिंग्स अराउंड हर, कि वो अपने चारों ओर जो भी वो थिंग्स देखती है, पीपल जो भी लोग हैं उनको जो वो देखती है, तो उनकी जो ब्यूटीनेस जो होती है, सुंदरता जो होती है, उस सुंदरता को, यानी जो अपने चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उनके अंदर जो वो सुंदरता को देखती है, उस सुंदरता को वो अपनी पोएम में डिस्क्राइब करती है। अब है कि इंक्लूडिंग मार्केट्स, बाजार, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, मिथ्स एंड लीजेंड्स, कि अब वो मतलब क्या क्या शामिल है, उनकी चारों ओर जो भी थिंग्स बताई है, तो उसमें क्या क्या शामिल है कि मार्केट है, बाजार है, जो फेस्टिवल वगैरह जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशंस की जो भी परंपराएं हैं, मिथ्स की जो धार्मिक अपना विश्वास जो होता है, एंड लीजेंड यानी पौराणिक यानी पुराने समय की जो भी कथाएं हैं, उन सब के बारे में वो अपनी पोएम में डिस्क्राइब करती है। They also have a musical quality which makes them enjoyable to recite or listen to. They have a musical quality, कि उनकी जो पोएम्स जो होती है उन पोएम्स में म्यूजिकल क्वालिटी होती है, मतलब म्यूजिकल यानी म्यूजिक के समान जो भी लय ताल जो होती है उसमें वो क्वालिटी होती है। Which makes them enjoyable, और ये जो उनकी पोएम जो है वो काफ़ी एन्जॉयबल, मतलब सुनने वालों को काफ़ी ज़्यादा आनंद यानी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। टू डिसाइड एंड लिसन, कि जो उनकी पोएम को जो भी पढ़ता है, सुनता है, तो उन पढ़ने वालों को यानी जो भी रीडर्स होते हैं उनकी पोएम्स के, जो भी लिसनर्स जो होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी पोएम को पढ़ने में और मतलब सुनने में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आता है। दिस पोएम इज़ अबाउट वॉन्डरिंग सिंगर, कि ये पोएम जो है वो किसके बारे में है, वॉन्डरिंग सिंगर। वॉन्डरिंग सिंगर मतलब भटकते हुए जो सिंगर्स है, भटकते हुए जो गायक है, उनके बारे में है। Who once used to go in small groups from village to village and town to town, कि दिस पोएम इज अबाउट वॉन्डरिंग सिंगर, की ये पोएम जो है वो वॉन्डरिंग यानी भटकते हुए सिंगर्स के बारे में, जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाते हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। कि जो वॉन्डरिंग सिंगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो गाते रहते हैं, और कहाँ जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव वो जाते हैं। एंड टाउन टू टाउन, और एक टाउन से दूसरे टाउन वो जाते रहते हैं और अपने जो भी सॉन्ग्स है वो गाते रहते हैं, और इस प्रकार वो भटकते रहते हैं। इन इंडिया यानी इंडिया में, प्लेइंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, और ये जो वॉन्डरिंग सिंगर जो है वो अपने जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो भी उनके गाने बजाने के जो भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उनको बजाते रहते हैं और अपने सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं। एंड सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट हेरोइक डीड्स एंड बैटल्स एज वेल एज पैशनेट लव एंड ग्रेट ट्रेजेडी, कि ये जो वॉन्डरिंग सिंगर जो है वो क्या करते हैं, हेरोइक डीड्स, कि जो भी हमारे मतलब हिस्ट्री में जो भी योद्धा वगैरह महान योद्धा जो थे
उनके जो भी हेरोइक यानी उनके जो वीरता वाले, काफ़ी ब्रेवरी वाले जो उनके कार्य जो है उनके बारे में ये सॉन्ग्स गाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे युद्ध वगैरह हुए थे उनके बारे में इनकी सॉन्ग्स है। और पैशनेट लव एंड ग्रेट ट्रेजेडी, उनके बारे में मतलब जो भी उनका लगाव यानी उनका जो प्रेम, उनकी जो दुख वाली जो भी कथाएं हैं उनके बारे में ये वांटिंग सिंगर जो है यानी भटकते हुए जो सिंगर जो है वो इनके बारे में अपने सॉन्ग यानी जो भी इनकी सॉन्ग है वो गाते हैं। तो इसमें बताया है कि जो वांटिंग सिंगर जो है वो कौन कौन से सॉन्ग्स गाते हैं, मतलब जो भी योद्धा अपने इंडिया में जो भी योद्धा हुए थे वो योद्धा उन योद्धाओं के बारे में, उन योद्धाओं के जो पराक्रम जो है उसके बारे में, युद्ध के बारे में और उनके जो प्रेम और जो दुख वाली जो कथाएं हैं उनके बारे में वो सॉन्ग गाते हैं। आगे है देयर सॉन्ग्स कॉन्स्टिट्यूट ए रिच स्टोर ऑफ फोक लिटरेचर फुल ऑफ लीजेंड्स एंड मिथ्स अबाउट द पास्ट, कि ये जो उनके जो सॉन्ग्स जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा फोक लिटरेचर यानी लोक साहित्य यानी लोगों से रिलेटेड जो भी उनकी जो धार्मिक विश्वास है, उनकी परंपराएं हैं, उनकी फेस्टिवल है, वो सारे सॉन्ग जो है ये गाते हैं। फुल ऑफ लीजेंड, वो पुराने समय की जो भी कथाएं हैं उनके बारे में ये सॉन्ग गाते हैं। मिथ्स अबाउट द पास्ट, यानी पास्ट में जो भी धार्मिक विश्वास थे, जो भी पौराणिक कथाएं जो थी और लोगों का जो भी फेस्टिवल परंपराएं जो हैं उनके बारे में ये सारे जो इनके जो सॉन्ग जो है वो गाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पोएम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। Now let's start the poem. Wandering singer, the poet is Sarojini Naidu. Where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street, with lutes in our hands ever singing we roam, all men are our kindred, the world is our home. तो इसमें जो सरोजनी नायडू जो है पोइट जो है वो कह रही है वेयर द वॉइस ऑफ विंड कॉल्स आवर वॉन्टिंग फीट, कि जहाँ पे विंड यानी हवा, कि हवा की जहाँ पे आवाज़ मतलब हवा की जो आवाज़ है वो हमें बुलाती है। रियल में कोई हवा नहीं बुलाती है, इसमें बताया विंड से रिलेटेड है अपने दिल की आवाज़। लेकिन वेयर द वॉइस ऑफ द विंड, कि हवा की जो आवाज़ है वो हमें बुलाती है। हवा की आवाज़ से क्या बताया मैंने, दिल की आवाज़, कि दिल की आवाज़ जो है हमारे दिल की जो आवाज़ है वो हमें कॉल करती है यानी बुलाती है। आवर वॉन्डरिंग फीट, और जहाँ जाने के लिए मतलब हमारी जो दिल की आवाज़ है जहाँ हमें ले जाना चाहती है वहाँ हमारे जो फीट है, हमारे जो पैर है वो चलते रहते हैं, मतलब उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, कि हम लोग कि ये किसके बारे में, ये जो योगी वगैरह जो होते हैं जो कि अपने सॉन्ग्स वगैरह गाते रहते हैं और भटकते रहते हैं, तो उनके बारे में है कि इनकी दिल की जो आवाज़ है वो उनको बुलाती है और वो उस दिल की आवाज़ को फॉलो करते हुए भटकते रहते हैं। और वो कहाँ जाते हैं, थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, कि वो भी जो भी जंगल वगैरह है, जो भी स्ट्रीट यानी गली वगैरह है उनमें वो भटकते रहते हैं। और क्या करते हैं, इकोइंग मीन्स कि उनके जो सॉन्ग जो है वो उन जंगलों में, उन स्ट्रीट्स में गूंजते रहते हैं, मतलब जहाँ पे भी वो जाते हैं, गली हो चाहे फॉरेस्ट हो, वहाँ पे वो अपने सॉन्ग को गाते हुए भटकते रहते हैं। तो यहाँ बताया है कि जहाँ पे भी वो फॉरेस्ट, जहाँ मतलब जिस भी जंगल में वो जा रहे हैं, जिस भी गली में वो जा रहे हैं, वहाँ उनके सॉन्ग जो है वो इको करते हैं, मतलब गूंजते रहते हैं। विद लूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम, विद लूट्स यानी यहाँ मीनिंग होता है, मीनिंग में बताती हूँ आपको, अपनी आपकी बुक में दिया हुआ है इसका। इसमें मीनिंग है आपके लूट्स का, यहाँ पे मीनिंग देखो इसका है, लूट्स का है, लूट्स इज ए काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग्स, कि लूट्स जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग ऐसी जैसे तार वगैरह जो मतलब होते, जिसको बोलते हैं इकतारा बोलते हैं, जैसे योगी वगैरह जो होते हैं, योगी महाराज जो होते हैं वो एक वो वैसे लिया होता है लंबा सा, तो उसमें क्या होते हैं तार वगैरह कंटिन्यू तार जो है वो लगे हुए रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लूट्स। और वैसे उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है इकतारा। तो इसमें है पोएम में बता रहे हैं
इसमें कि जो योगी वगैरह जो है वो क्या करते हैं, विथ लूट्स इन आवर हैंड्स, कि उन योगी जो है वो बोल रहे हैं कि विथ लूट्स इन आवर हैंड, कि हमारे हाथ में क्या होते हैं, लूट्स होते हैं, यानी वो इकतारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लेके अपने हाथों में लेकर चलते हैं। एवर सिंगिंग वी रोम, और हम उस इकतारा को यानी उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए गाते रहते हैं। वी रोम यानी भटकना, और हम भटकते रहते हैं। ऑल मैन आर आवर काइंड्रेड एंड द वर्ल्ड इज आवर होम। ऑल मैन यानी यहाँ जो भी मैन है वो हमारे क्या है, काइंड्रेड यानी रिलेटिव्स है, संबंधी है, कि हम जो सारे जो व्यक्ति है वो हमारे संबंधी यानी रिलेटिव्स हैं। द वर्ल्ड इज आवर होम, कि पूरा जो विश्व जो है, संसार जो है वो हमारा घर है। तो इसमें बताया, वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आवर वांटिंग फीट, कि हवा की जो आवाज़ है, मतलब जो दिल की जो आवाज़ है वो बुलाती है किसको, मतलब योगी जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे दिल की जो आवाज़ है वो हमें बुलाती है, और हम उस दिल की आवाज़ को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, आवर वांटिंग फीट, कि हमारे जो फीट है, हमारे जो पैर है, उस दिल की आवाज़ को फॉलो करते हैं और हम भटकते रहते हैं। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, कि जो भी गली आती है, जो भी जंगल जो है, जो भी फॉरेस्ट और जो स्ट्रीट है, उनमें हम जाते हैं, भटकते रहते हैं, और हमारी जो सॉन्ग है वो उन फॉरेस्ट में और उन स्ट्रीट्स में गूंजते रहते हैं, यानी इकोइंग करते रहते हैं। विथ लूट्स इन आवर हैंड्स, कि हमारे हाथ में क्या होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनका, जिसको मैंने बताया था इकतारा बोलते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने हाथों में लेकर चलते हैं। एवर सिंगिंग वी रोम, और वो साथ में उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए गाते रहते हैं, और वी रोम यानी वो भटकते रहते हैं। ऑल मैन आर काइंड्रेड एंड द वर्ल्ड इज आवर होम, कि सारे जो भी मतलब इस वर्ल्ड में जो भी मैन है, जो भी व्यक्ति जो है वो क्या है, वो हमारे रिलेटिव्स है, यानी हमारे संबंधी है, और ये पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो वो हमारा घर है। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा है, आवर लेज आर ऑफ सिटीज हुज लस्टर इज शेड। आवर लेज, यहाँ पे लेज से क्या मतलब है, वैसे लेट्स का अर्थ होता है लेटना, लेकिन यहाँ पे लेज का मीनिंग क्या है, सॉन्ग। कौन से सॉन्ग, जो कि योगी वगैरह गाते हैं। आवर लेज आर ऑफ सिटीज़, कि हमारी सॉन्ग जो है वो किसके बारे में है, उन सिटीज़ के बारे में है। हुज लस्टर इज शेड, लस्टर इज शेड का मीनिंग क्या होगा, मैं आपको इसमें बता देती हूँ एक बार। इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग है ये रहा, सिटीज हुज लस्टर इज शेड, यानी सिटीज विच वर वंस ग्रेट, कि वो सिटी जो कि कभी काफ़ी ग्रेट यानी महान हुआ करते थे, एंड फेमस बट नॉट एनीमोर, कि वो सिटी जो कि कभी काफ़ी ग्रेट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अब फेमस नहीं है। तो उनके लिए मतलब उनके लिए बोला गया है कि मतलब वहाँ पे जो भी सिटीज़ जो है, वहाँ पे जो राजा महाराजा जो रहते थे, उन राजा महाराजाओं के पराक्रम के द्वारा, उनके जो भी हेरोइक जो डीड्स यानी उनके जो वीरता वाले जो काम जो थे, जिनके कारण वो सिटी जो है काफ़ी महान हुआ करते थे, काफ़ी फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब उन राजाओं के, उन महाराजाओं के चले जाने के बाद में किसी न किसी कारण से वो सिटीज़ अब मतलब फेमस नहीं है। तो समझ में आया इसका मीनिंग, कि सिटीज़ विच वर वंस ग्रेट एंड फेमस बट नॉट एनीमोर। तो इसमें है पोएम है, सेकंड स्टैंजा वापस वो बोल रहे हैं, सरोजनी नायडू जो है तो वो बोलते हैं, आवर डेज आर ऑफ सिटीज़, कि हमारी जो सॉन्ग जो है, कि योगी महाराज जो है वो बोलते हैं कि हमारे जो सॉन्ग जो है वो किसके बारे में, उन सिटीज़ के बारे में है। हुज लस्टर इज शेड, वो सिटी जो कि कभी महान यानी काफ़ी फेमस हुआ करते थे। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, द स्वॉर्ड ऑफ ऑल बैटल्स, द क्राउन ऑफ ऑल किंग्स, एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स। तो इसमें पोएट जो है वो बोल रही है
कि आवर लेज आर ऑफ सिटीज़, कि उन योगियों के लिए बोलती है कि उन योगियों के जो सॉन्ग है वो उन सिटीज़ के बारे में हैं जो सिटीज़ कभी काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हुआ करते थे। द लाफ्टर दे एंड ब्यूटी ऑफ वुमन लॉन्ग डेड, और ये जो सॉन्ग वो और किसके बारे में हुआ करते थे? उन वुमेन्स के बारे में, यानी उन महिलाओं के बारे में, उन महिलाओं की ब्यूटी यानी सुंदरता के बारे में और हंसी के बारे में, जिनकी हंसी अब छिन गई है। कि ये जो योगी वगैरह जो होते हैं उनके सॉन्ग्स के बारे में बताया कि ये इनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो किस बारे में होते हैं, यानी किस तरह की जो सॉन्ग है वो होते हैं। तो पहले तो बताया कि उन सिटीज़ के बारे में होते हैं जो कि कभी महान, काफ़ी फेमस हुआ करते थे, और आगे बताया कि वो पुराने टाइम की, मतलब जो राजा महाराजाओं के टाइम की बात बता रहे हैं कि उस समय जब वो जो महिलाएं होती थी वो जो कि काफ़ी सुंदर हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसती रहती थी, तो उनकी जो सुंदरता और जो हंसी जो वो अब छिन गई है। किसके कारण? लॉन्ग डेड, कि जो भी वहाँ पे युद्ध हुए थे, तो उन युद्ध में जो भी उनके हस्बैंड्स वगैरह की जो डेथ हो गई थी, वो विधवा हो गई थी, तो विधवा होने के कारण उनकी जो हंसी है, उनकी जो ब्यूटी यानी सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है वो जो छिन गई है, उनके बारे में ये सॉन्ग हुआ करते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, कि पुराने टाइम में जो भी युद्ध हुए थे, जो भी बैटल्स, जो भी वॉर जो हुए थे, उनकी स्वॉर्ड यानी तलवारों के बारे में, तलवारों मतलब कि उन योद्धाओं के पराक्रम के बारे में भी सॉन्ग हुआ करते हैं। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, और किसके बारे में हुआ करते हैं? कि जो पुराने जो भी राजा महाराजा जो थे उनके क्राउन यानी उनका ताज, जो मुकुट होता है उसके बारे में भी सॉन्ग हुआ करते हैं। मुकुट से यह मतलब है कि जो राजा महाराजा जो थे उनके पराक्रम के बारे में, कि उन्होंने किस तरह के पराक्रम जो है वो दिखाए थे युद्ध में, उनके बारे में भी सॉन्ग जो है वो होते हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स, यानी जो राजा महाराजा जो हैं उनकी खुशी के बारे में, उनकी जो दुख वाली जो बातें हैं उनके बारे में भी सॉन्ग होते हैं। तो इसमें सेकंड स्टेंजा जो है उसमें बताया है कि जो योगी वगैरह जो सॉन्ग गाते हैं, जो गाना जो गाते हैं, वो उनके मतलब सॉन्ग्स का सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब किस विषय में वो गाते हैं। तो इसमें सेकंड स्टेंजा में मैंने बताया आपको कि उनके सॉन्ग जो वो किस बारे में होते हैं, कि आवर लेज आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्टर इज शेड, कि वो सिटीज़, वो शहर जो कि कभी उन राजा महाराजाओं के पराक्रम के कारण काफ़ी महान थे, काफ़ी फेमस थे, उन सिटीज़ के बारे में भी वो गाना गाते हैं। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, और वो महिलाएं राजा महाराजाओं के टाइम की वो जो महिलाएं हैं जो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी हंसती खेलती रहती थी, तो उनके जो हस्बैंड जो है वो युद्ध में जो मारे गए हैं, और जिसके कारण वो विधवा हो गई है, विधवा होने के कारण उनकी जो हंसी और उनकी जो सुंदरता जो है वो अब छिन गई है, उनके बारे में भी वो मतलब सॉन्ग जो है वो गाते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ ऑल बैटल्स, कि युद्ध में जो तलवारें जो चली थी, युद्ध में जो भी तलवारें चली थी, मतलब जो भी पराक्रम योद्धाओं ने दिखाया था उसके बारे में भी वो गाना गाते हैं। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, कि पुराने जो राजा महाराजा जो थे उनके क्राउन यानी उनके पराक्रम के बारे में, कि राजा महाराजाओं ने किस तरह के जो पराक्रम जो है वो दिखाए थे, उनके बारे में भी वो योगी जो है वो सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स, कि राजा महाराजाओं की जो खुशी है, उनके दुख वाली जो भी बातें हैं उनके बारे में वो सारे गाने गाते हैं। अब है थर्ड जो स्टेंजा वो क्या है, वॉट होप शैल बी गैदर, वॉट ड्रीम शैल बी सो, वेयर द विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फुट स्टेप्स वी गो, नो लव बीट्स अस ट्रेरी, नो जॉय बीट्स अस वेट, द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट। अब है वॉट होप शैल बी गैदर, कि पोएट जो है वो बता रही है कि वॉट होप शैल बी गैदर, कि जो भी हम देखते हैं, वो ड्रीम्स शैल बी सो, कि जो भी हम देखते हैं, मतलब उनकी जो भी हम राजा महाराजा जो थे उनकी जो भी होप देखते हैं, जो भी हम ड्रीम देखते हैं, तो उसके बारे में जो भी हमें नॉलेज मिलता है, मतलब राजा महाराजाओं की जो होप्स है, जो भी ड्रीम्स जो थे, उनके बारे में जो कुछ भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कुछ भी हमें देखने को मिलते हैं, उन सबको हम किस में गाते हैं, गानों में, मतलब जो भी हमारे जो सॉन्ग है योगी महाराज जो थे वो अपने गानों में गाते हैं। यानी बोला है इसमें कि योगी महाराज जो है जो कुछ भी वो राजा महाराजाओं की जो हॉप्स थी, जो भी ड्रीम्स थे जिनको वो देखते थे, उन ड्रीम्स को, उन हॉप्स को वो अपने गानों के द्वारा गाते थे। वेयर द विंड्स कॉल आवर वॉन्डरिंग फुट स्टेप्स वी गो, अब वापस रिपीट हुआ है कि हवा जो है जो कि बुलाती है, मतलब दिल की आवाज़ जो है वो बुलाती है,
अवर वांटिंग फुट स्टेप्स वी गो, कि जिस मतलब दिल की आवाज़ जो है वो हमें बुलाती है और हम क्या करते हैं, हम उस आवाज़ को फॉलो करते हैं और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए हमारे जो फुट स्टेप्स यानी हमारे जो पैर जो है वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए भटकते रहते हैं। नो लव बीट्स अस स्टेडी, नो जॉय बीट्स अस वेट, नो लव बीट्स अस स्टेडी, बीट्स अस स्टेडी का क्या होगा, नो स्टे यानी रुकना नहीं। इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। इसका मीनिंग है ये रहा, बीट्स अस स्टेडी, इसका होगा आस्क अस टू स्टे यानी रुकने के लिए कहना। तो इसका है थर्ड स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा जो है उसने पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि नो लिव बीट्स अस स्टेडी, कि कोई भी प्यार, कि कोई भी व्यक्ति चाहे प्यार दिखाए उन योगी के प्रति, लेकिन वो कभी भी किसी की भी प्यार के प्रति, मतलब यूँ नहीं है कि किसी को योगी जो महाराज जो थे अगर उनको अगर प्यार वगैरह कोई मिलता था, कोई भी मतलब अपना स्नेह प्रकट करता था तो वो उस प्यार को देखते रुकते नहीं थे। मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई भी प्यार हमें रोक नहीं सकता। नो जॉय बीट्स अस वेट, और कोई भी खुशी जो है वो हमें वेट यानी इंतजार नहीं करा सकती। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, कि हमारी जो दिल की आवाज़ है वही हमारा फेट है यानी वही हमारा भाग्य है। तो इसको वापस रिपीट कर लेंगे, थर्ड जो स्टेंज है उसको रिपीट कर लेते हैं। वोट होप शैल बी गैदर, वोट ड्रीम शैल बी सो, कि जो भी होप, जो कुछ भी हम देखते हैं, मतलब जो भी राजा महाराजा जो है, जो भी हम उनकी होप यानी जो भी उम्मीद वगैरह है, जो भी उनके ड्रीम्स जो थे जिनको हम देखते हैं, उन ड्रीम्स को और उन होप्स को अपने जो सॉन्ग है उनके द्वारा गाते हैं। वेयर द विंड कॉल्स आवर वांटिंग फुट स्टेप्स वी गो, कि विंड यानी जो हवा जो है वो हमें बुलाती है, यानी दिल की आवाज़ जो है वो हमें बुलाती है और हम उस आवाज़ को फॉलो करते हुए हमारे जो फुट स्टेप जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं यानी भटकते रहते हैं। नो लव बीट्स अस स्टेडी, कि कोई भी प्यार उन योगी को रोक नहीं सकते। नो जॉय बीट्स अस वेट, और कोई भी खुशी जो है वो हमें वेट मतलब इंतजार करा नहीं सकती। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, अभी योगी महाराज के लिए बोला है कि जो हमारे जो दिल की आवाज़ जो है वही हमारा भाग्य है, वही हमारा फेट है। मतलब हम अपने उस दिल की आवाज़ को फॉलो करते रहते हैं और अपने सॉन्ग्स के द्वारा जो भी पुराने समय की जो भी कथाएं हैं, जो भी मतलब बातें हुई थी, उन सबको अपने गाने के द्वारा गाते रहते हैं, यही हमारा भाग्य है। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये पोएम है, आप इसको अच्छे से रीड करना और इस वीडियो को अच्छे से सुनना। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो वहाँ मेरे से पूछना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है इसके वो हम सेकंड पार्ट में, जो पोएम का सेकंड पार्ट जो होगा वो उसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट